लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौहान। हम स्टोरी पढ़ेंगे, अ गुड सिटीजन, एक एक शब्द समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे रीडिंग करते हुए। रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। हमारा मकसद है कि हम एक एक शब्द को पढ़ें, स्पेलिंग सीखें, मतलब सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। रेचल्स के अंकल जो थे, रेचल थी बच्ची, उसके अंकल और उसकी आंटी जो थी वो मैसूर में रहती थी। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रेचल और उसके पेरेंट्स मैसूर गए थे अपने अंकल आंटी के पास, मतलब रेचल गई थी वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन। तो रेचल के पेरेंट्स, रेचल और उसके अंकल आंटी सब वृंदावन गार्डन घूमने जाने वाले थे, इसलिए वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश थे। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, आंट ने बताया, that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year। हर साल 2 मिलियन होता है 20 लाख लोग जो है वृंदावन गार्डन आते हैं घूमने हर साल। रेचल सेड, एंड इट्स गोइंग टू बी फन, एंड मज़ा तो बड़ा आएगा वहाँ पर। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे उन लोगों ने गार्डन में, मैदान जो भी था गार्डन, वहाँ पर एंटर किया, अंदर गए, रेचल एक्सक्लेम्ड, रेचल ने बोला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ मतलब कितने प्यारे सुंदर फूल और फव्वारे, फाउंटेन होते हैं फव्वारे, पानी के फव्वारे यहाँ पर हैं। आई मस्ट टेक अ बैंक्वेट फॉर माई सेल्फ। तो एक बुके जो है वो मुझे अपने लिए, बैंक्वेट नहीं सॉरी, एक बुके मुझे अपने लिए, मतलब फूलों का गुलदस्ता मुझे लेकर के जाना है अपने लिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जैसे ही बच्ची ने प्लक करने की, प्लक का मतलब होता है जैसे तोड़ने की, उसने फूल कोशिश करी, हर एंट स्टॉप्ड, एंट ने जो है स्टॉप कर दिया, रोक दिया रेचल को। हर एंट सेड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सेट डाउन, उन्होंने गार्डन का चक्कर लगाया और वो बैठ गए। टू हैव स्नैक्स, कुछ खाने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, आंट पॉपकॉर्न लाई, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, एंड समोसा, सैंडविच, फ्रूट्स वगैरह लेकर के आई सबके लिए। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रेचल ने जो है अपने स्नैक्स को फिनिश कर दिया था। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और उसने अपना प्लेस और जो उसने मतलब खा लिया, जो भी खाना था उसको, फिर अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिए। हर एंट पोलाइटली आस्क्ड हर, आंट ने पोलाइटली एकदम शांति से प्यार से कहा, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा एट होम टू, क्या तुम अपने घर में भी अपनी स्टडी टेबल के नीचे या सोफ़ा के नीचे जो है चीज़ें फेंक देती हो। रेचल, इट इज़ आर ड्यूटी टू कीप आर सराउंडिंग्स। तो पूछा मतलब रेचल से आंट ने कि क्या तुम अपने घर में भी इस तरीके से कहीं भी फेंक देती हो। तो रेचल, देखो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है, टू कीप आर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा क्लीन, ये हमारी ही जिम्मेदारी है, जैसे कि सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सबको हम क्लीन रखें, साफ़ रखें, ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी होती है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरे देश को ऐसे ही देखना चाहिए, जस्ट लाइक आर होम, पूरे देश को हमें अपना घर ही तो समझना चाहिए। रेचल क्विकली अंडरस्टैंड, रेचल एकदम से फटाफट समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्ट, उसने जो भी गंदगी फैलाई थी उसको उठाया। एंड थ्रू देम इन आ डस्टबिन, उसने सारी जो गंदगी फैलाई थी वो सारी की सारी उठाई और डस्टबिन में जा कर के फेंक दी। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, जब उसने स्नैक्स खा लिए, दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूज़िकल फाउंटेन, वो सब लोगों ने जब स्नैक्स खा लिए तो वो म्यूज़िकल फाउंटेन यानी कि गाना बजाने वाले जो फव्वारे थे उनकी तरफ गए। वेयर दे एन्जॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वहाँ पर उन्होंने लाइट और साउंड शो जो होता है उसको एन्जॉय किया। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सॉ, जब वो बाहर निकले उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड एंड फॉल डाउन,
तो वो लड़खड़ा गया बूढ़ा आदमी और वो गिर गया। हर एंट रैन, उसकी आंट एकदम से भागी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन, एंट ने ओल्ड मैन की मदद करी। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, तो बाकी सब लोग सोच रहे थे क्या करें क्या करें, तभी एकदम से एंट भागी और उन्होंने ओल्ड मैन की मदद करी। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, ओल्ड मैन ने थैंक यू बोला फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब ओल्ड मैन ने थैंक यू बोला कि आप काइंड रही मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा दयालु, आप अच्छे से आपने मेरे को उठाया, उसके लिए थैंक यू। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस जा रहे थे घर, रेचल आस्क्ड हर एंट, रेचल ने एंट से कहा, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped, डिड यू नो, क्या आप उस ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को जानती थी जिनकी आपने मदद करी? हर एंट रिप्लाइड नो। रेचल आई डिड नॉट, रेचल को रिप्लाई करती हैं एंट, नहीं रेचल मैं उनको नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम, मैंने उनकी मदद करी, बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो मुसीबत में थे, ट्रबल में थे, मुसीबत में थे, इसलिए मैंने उनकी मदद करी। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, हमें जो भी लोग मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अगर हम अपनी सराउंडिंग्स का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम गुड, अच्छे और ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार, हम अच्छे और ज़िम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, सिटीज़न होते हैं नागरिक। तो ये हमने स्टोरी रीड करी, वर्ड मीनिंग्स देखे, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।